Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व, which was about the solar system. हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है. Now we are moving towards क्वेश्चन नंबर 2 and क्वेश्चन नंबर 3. तो आइए शुरू करते हैं. So question number 2 of your textbook exercise is true or false. आपके सामने स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने डिसाइड करना है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट गलत है. तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 says light year is the distance traveled by light in 1 year. लाइट ईयर एक टर्म है जिसको डिफाइन किया गया था आपके चैप्टर में. यहां पर बताया जा रहा है कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस जो है वो इस तरह मेजर किया जाता है कि एक रे ऑफ लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 1 ईयर. क्या ये बात ठीक है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लाइट ईयर, which is the distance traveled by light in 1 year. एक्चुअली हमारा यूनिवर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया यूनिट निकाला which was light year. और उसकी क्या वजह थी कि उन्होंने लाइट को ही लिया? उसकी ये वजह थी कि लाइट जो है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करती है और जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए सबसे तेज ट्रैवल होने वाले सब्सटेंस मतलब लाइट को उन्होंने लिया और कहा कि हम मेजर करेंगे इस डिस्टेंस को इन लाइट ईयर, मतलब एक लाइट की रे ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो फिर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्रू. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट, which is Earth belongs to the Milky Way galaxy that has only one star. हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो एक गैलेक्सी में बिलोंग करता है. हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज जो हैं दे आर अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स गैदर्ड टुगेदर. तो हमारा जो अर्थ है वो जिस गैलेक्सी में लाई करता है उसका नाम है मिल्की वे. यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. आगे लिखा है दैट गैलेक्सी दैट हैज ओनली 1 स्टार. ये जो मिल्की वे है ये एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें सिर्फ एक ही स्टार मौजूद है. ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि गैलेक्सी एक बहुत बड़े एरिया का नाम है जिसके अंदर हमारे पास स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, मून भी आता है, हमारा प्लैनेट अर्थ भी आता है. तो ये बात कि दिस गैलेक्सी हैज ओनली 1 स्टार इज रॉन्ग. इसीलिए हम एज अ होल पूरी स्टेटमेंट को लेंगे इनकरेक्ट और हम इसके सामने आंसर में लिखेंगे फॉल्स. Moving towards the third statement of true or false, we can see other planets from Earth because they absorb light from sun. हम Earth पे मौजूद होते हुए बाकी planets को देख सकते हैं और उसकी वजह ये है कि they absorb light from sun. यहाँ पर भी 2 statements हैं, मतलब एक ही statement के 2 हिस्से हैं. We can see other planets from Earth, which is correct. आपने देखा होगा रात के टाइम जब आपको ढेर सारे सितारे नजर आ रहे होते हैं तो वो तमाम स्टार्स नहीं होते, उसमें कुछ प्लैनेट्स भी मौजूद होते हैं. प्लैनेट्स जो है वो स्टार की तरह शाइन कर रहे होते हैं मगर देखने में कुछ फर्क आ जाता है. वो इस तरह कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा होता है जबकि जो प्लैनेट हमें चमकता नजर आएगा वो एक ही लाइट के साथ चमकता रहेगा, वो ट्विंकल नहीं करेगा. उसकी लाइट की इंटेंसिटी में फर्क नहीं आएगा और उसकी शेप भी स्टार से थोड़ी डिफरेंट होती है. इट इज स्फेरिकल शेप्ड. तो ये बात ठीक है कि हमें अर्थ से बाकी प्लैनेट्स नजर आते हैं. अब जो प्लैनेट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. आपको पता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइट खुद बना सकें. फॉर एग्जाम्पल सन अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है. दैट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अगर कोई चीज अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो हम उसको किस तरह देखेंगे? उसको हम देखेंगे बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
मतलब अगर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट जाएगी टुवर्ड्स द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस तरफ जब लाइट जाती है तो वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हमें फिर वो चीज नजर आती है। इसका मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनको लाइट मिल रही है फ्रॉम सन, मगर ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर तो लाइट एक सब्सटेंस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाए तब हमें वो चीज कभी भी नजर ना आए। अगर वो लाइट वहां जाके रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वो लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट सेज बिकॉज दे एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम सन इज इनकरेक्ट। ये बात इसीलिए गलत है, इसीलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसीलिए हमें वो नजर आते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए हम एज अ होल स्टेटमेंट को लेंगे एज फॉल्स। Now we are moving towards the fourth statement of true or false, which says the further a planet is from sun, the faster it travels to stay in position. हमारे जितने भी planets मौजूद हैं यूनिवर्स में, या हम कह सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका जो डिस्टेंस है, उनका जो फासला है हमारे सन से, सूरज से, वो मुख्तलिफ है। कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो सन के थोड़े करीब होते हैं और कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो सन के दूर होते हैं, मगर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं एक ऑर्बिट के अंदर। अब जो करीब होंगे वो थोड़े फास्ट मोशन में मूव कर रहे होंगे, जबकि जो थोड़े दूर होंगे, जो यहाँ लिखा है फर्दर अ प्लैनेट इज फ्रॉम सन, इट विल मूव स्लो। वाई? टू स्टे इन दी एक्सिस, ताकि वो अपनी पोजीशन में घूमता रहे। वो जितना दूर होगा हमारे सूरज से वो उतना ही स्लो एक्सिस पे रोटेट करेगा। उसकी एक वजह ये भी है कि ग्रेविटेशनल जो पुल होती है, जो प्लैनेट्स में भी होती है, कुछ प्लैनेट्स में और हमारे सन में भी होती है, उसकी वजह से ये एक्सिस जो है ये मेंटेन रहता है। अब जितनी भी कोई चीज दूर होगी उस पे उतना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। यहाँ लिखा है द फर्दर अ प्लैनेट इज फ्रॉम सन द फास्टर इट ट्रेवल्स, व्हिच इज रॉन्ग। एक्चुअली जितना भी फर्दर होता है प्लैनेट सन से, द स्लोअर इट ट्रेवल्स टू स्टे इन पोजिशन। तो ये स्टेटमेंट हमारी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स की है, इट इज इनकरेक्ट। तो हम इसके सामने लिखेंगे आंसर में फॉल्स। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. So the last statement is moons are satellites and all planets have them. मून जो है, मतलब जो चांद होता है, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट, और ये तमाम प्लैनेट्स के पास मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तमाम प्लैनेट्स के पास मून मौजूद होगा? बिल्कुल नहीं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास मून मौजूद है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास मून मौजूद नहीं। तो ये बात तो हमारी गलत हो गई, दैट ऑल प्लैनेट्स हैव देम। उससे पहले बात लिखी है मून्स आर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट ऐसी चीज होती है जो कि रोटेट कर रही हो किसी भी एक्सिस के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो मून है वो प्लैनेट के इर्द गिर्द रोटेट करता है अपने एक्सिस में, वो घूमता है एक ऑर्बिट के अंदर। सो मून इज अ सैटेलाइट, मगर तमाम प्लैनेट्स के पास ये मौजूद नहीं होता। इसका मतलब दैट एज अ होल वी विल टेक दिस स्टेटमेंट एज रॉन्ग, और आप मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। So we are done with question number 2. मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स में साथ साथ नोट डाउन किए हैं। अगर नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज करें, जाइए और क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट करके जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमने जो ब्लैंक्स गिवन है हमें इसको फिल करना है, और फिल करना है हमने इन वर्ड्स की मदद से जो हमें दिए गए हैं। पहले मैं आपके लिए रीड करके बताती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 इज मिल्की वे, नंबर 2 इज सेकंड, नंबर 3 इज स्टार्स, नंबर 4 इज यूनिवर्स एंड नंबर 5 इज years.
ये है हमारे वर्ड्स जो कि हमें दिए गए हैं और हमने देखना है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट इन हो रहा है. मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज द डैश कंटेन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स. हमारी ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसको हम कहेंगे कि इसमें तमाम चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो काउंट होंगी. हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. इसका मतलब कि यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद होती हैं. ये जो गैलेक्सीज है उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ मौजूद है. अब आपने देखा कि जो तमाम चीजें हैं वो एक ही चीज में काउंट करती हैं, which is our universe. यूनिवर्स की जब भी हम बात करेंगे we are actually referring to everything that exists. तो यूनिवर्स हमारा सबसे बड़ा यूनिट है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है that the dash contains everything that exists में हम लिखेंगे यूनिवर्स because that is the largest unit. और यूनिवर्स के अंदर हमारी बाकी तमाम चीजें, चाहे वो प्लैनेट्स हो या सोलर सिस्टम हो या फिर मिल्की वे गैलेक्सीज हो, तमाम चीजें काउंट होंगी यूनिवर्स में. So the option of universe from here we'll cut it down और हम यहाँ लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस रह गई हैं. तो हमारे पास टोटल 5 वर्ड्स थे जिसमें से हमारी एक ऑप्शन खत्म हो गई है. अब हमें पता है हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इनको ब्लैंक्स में फिट इन करना. अगली लाइन में लिखा है अर्थ इज अ टाइनी पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी called the dash. हमने बार बार ये पॉइंट डिस्कस किया कि अर्थ जो है वो एक गैलेक्सी का हिस्सा है और इस गैलेक्सी का नाम क्या था? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये था हमारा मिल्की वे. मिल्की वे एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें अर्थ काउंट होता है. इसमें सिर्फ अर्थ नहीं होता बल्कि बिलियन ट्रिलियन स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून होता है, सन होता है, जो कि हमारी इस गैलेक्सी में काउंट होता है. तो जो अर्थ है इट इज अ टाइनी पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. तो हमारी ऑप्शंस में मिल्की वे की ऑप्शन मौजूद है, इसीलिए हम ऊपर से इसको कट कर देंगे और ये वर्ड हम लिख लेंगे यहां. मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ फिल कर रहे हैं ब्लैंक्स को. अब मैं जा रही हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, दैट सेज दैट आवर गैलेक्सी is one of the many star systems scattered throughout the universe. हमारी जो गैलेक्सी है वो उन बहुत ज्यादा गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जिसको यहाँ लिखा है स्टार सिस्टम्स. स्टार सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार और बाकी भी बहुत ट्रिलियन स्टार्स होते हैं जो कि एक गैलेक्सी के अंदर काउंट होते हैं. तो इसीलिए हम उसको कह देते हैं स्टार सिस्टम. स्कैटर्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स का मतलब है कि वो पूरे यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं. अगली स्टेटमेंट है ईच गैलेक्सी कंटेन्स मिलियंस ऑफ डैश. एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ क्या मौजूद थे? अभी मैंने ये स्टेटमेंट बोली कि एक गैलेक्सी के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद होते हैं और प्लैनेट्स और मून्स भी मौजूद होते हैं, मगर जो स्टार्स का काउंट है वो एक्चुअली मिलियंस में है. तो हमारी ऑप्शंस में वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्टार्स, इसीलिए हम स्टार्स को ऊपर से कट कर देंगे और यहाँ फिट इन कर देंगे क्योंकि ईच गैलेक्सी कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स. The last point is galaxies are very far apart. गैलेक्सीज जो होती हैं उनके आपस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है. जैसा अभी मैंने पिछले बोर्ड पे आपको बताया कि यूनिवर्स बहुत वाइड है, ना खत्म होने वाला जो हमारा यूनिवर्स है उसको मैयर करने के लिए उसको तो मैयर किया नहीं जा सकता. उसके जो बीच में प्लैनेट्स मौजूद हैं, उस एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मैयर करना हो या फिर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस मैयर करना हो, तो साइंटिस्ट यूज करते हैं लाइट ईयर को. वाई? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट और यहाँ पे लाइट की जो ट्रैवलिंग है इन 1 ईयर वो मैयर करती है हमारा डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज. इससे आपको पता चल जाना चाहिए दैट गैलेक्सीज आर वेरी फार अपार्ट. अब हमारे पास कुछ ही स्टेटमेंट्स रह गई हैं, हम उसके भी ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं. तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बच चुकी हैं वर्ड्स में और यहाँ पर भी 2 ब्लैंक्स मौजूद हैं. हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड कौन से ब्लैंक में फिट इन हो रहा है. Scientists have estimated that the universe contains 100 billion galaxies.
अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ जिस गैलेक्सी में लाई करता है उसको हम कहते हैं मिल्की वे। ये एक गैलेक्सी है आउट ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो कि यूनिवर्स में मौजूद हैं। यहाँ भी ये लिखा है कि साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट लगाया, मतलब अंदाजा लगाया, उनके अंदाजे के मुताबिक देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज जो कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। इट इज सो बिग दैट इट इज मेजर्ड इन लाइट डैश। हमारा ये यूनिवर्स इतना बड़ा है और गैलेक्सीज के बीच के डिफरेंस इतने ज्यादा हैं कि इनको मेजर किया जाता है एक यूनिट से जिसका अभी हमने जिक्र किया था, दैट वाज लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो यूनिट है जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं यूनिवर्स में मौजूद डिफरेंट स्टार्स के बीच का या फिर प्लैनेट्स के या गैलेक्सीज के बीच का। अब आपको पता चल गया दैट दिस इज लाइट ईयर। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस में ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं। तो ऑप्शंस में आपने देखा कि हमारे पास सेकेंड और ईयर की ऑप्शन मौजूद है। अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज दैट द डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड लाइट डैश। तो लाइट ईयर आएगा इन आवर फर्स्ट स्टेटमेंट और यहां से हमें पता चल गया दैट द ओनली वर्ड लेफ्ट इज सेकेंड। तो हमारी जो लास्ट ब्लैंक है उसमें हम जो वर्ड लिखेंगे दैट इज सेकेंड। It is so big that it is measured in light year. This measurement is the distance that light travels in 1 year. मैंने आपको बताया था कि लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है। लाइट ईयर एक्चुअली वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रैवल करती है इन 1 ईयर। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि लाइट ऐसी एनर्जी है जिसकी जो स्पीड है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज है, इसीलिए लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उसकी स्पीड मेंशन की गई है, मूविंग एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। वैसे तो मगर आपको पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड जब हम मेजर करते हैं वी मेजर इट इन मीटर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारी लास्ट ब्लैंक का आंसर होगा सेकेंड। So with this last statement हमने एंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 that was fill in the blanks। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ मार्क किए हैं। अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे आंसर्स नहीं लिखे तो अब आपके पास बहुत टाइम है, आप इस लेक्चर के बाद जाके तमाम आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।